तो नमस्कार, मैं पंडित वजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख मासिक राशि फल के बारे में चर्चा करेंगे। मेष से मीन राशि वालों तक के लिए अलग अलग वीडियो बनाना पड़ता है। हम अथक प्रयास करके और सांगोपांग उसका वर्णन ग्रह गोचर सहित आपको उपलब्ध कराते रहता हूं। आगे बढ़ने से पूर्व श्री गणेश की 10 सेकेंड की स्तुति में आप भी सम्मिलित हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ये पूरे वीडियो सुनने के पश्चात आपको पसंद आएगा तो शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। तो हमेशा इस तरह की जानकारियां आपको भविष्य की योजनाओं बनाने के लिए, भविष्य की जो चिंता करते हैं उसके लिए क्या क्या आपको अपनाना चाहिए, उसके क्या परिहार हो सकते हैं, अवरोध आ रहे हैं, आदि आदि चीजों पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। तो सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। सर्वप्रथम जब कुछ आपको जानना है तो ग्रह गोचर पर आपको ध्यान देना होगा कि नवंबर माह में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या रहने वाली है। उसके हिसाब से आप देखें तो 10 नवंबर को वृश्चिक राशि में बुध वक्री होंगे, 11 नवंबर को कर्क राशि में उल्टी चाल चलेंगे और 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में ग्रहों के राजा सूर्य देवता प्रवेश करेंगे और ग्रहों के युवराज जो बुध हैं वह वृश्चिक राशि में रहेंगे, लेकिन 23 नवंबर को पुनः ये तुला राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ 29 नवंबर को इसी राशि में बकरी चाल से चलते रहेंगे। शुक्र की स्थिति की बात करें तो ये 2 नवंबर तक तुला और 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र स्थिति की बात करें तो यह आपको माह जो है स्वास्थ्य नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा कर्म के फलदाता शनि जो है 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु कर्क राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, आदि आदि अपनी राशि पर लंबी अवधि वाले कायम रहेंगे। और इस नवंबर माह में कितने योग बन रहे हैं उस पर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे कि फलादेश में क्यों इतनी कभी वृद्धि, विशेष उपलब्धि, तरक्की, उन्नति, उत्थान को आप प्राप्त करते हैं और कभी क्यों किसी भी अथक प्रयास करने के बाद भी किसी राशि लगने वालों के लिए सफलता हाथ नहीं लगती। उसका कारण देखिए, नवंबर माह में इतना दुर्लभ योग क्यों बन रहा है। नवंबर माह में हंस राजयोग, नव पंचम राजयोग, मंगल आदित्य योग, मालव्य रूचक आदि राजयोग का निर्माण होगा, जिससे कुछ राशियों को तो लाभ विशेष से विशेष होने जा रहा है और किसको साधारण लाभ होगा उसका अवलोकन आप अपनी कुंडली को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आपकी राशि क्या है, मैं नहीं जानता आपका नक्षत्र क्या और आपके नक्षत्र का चरण क्या है, मैं नहीं जानता आपके जन्मदिन का है कि रात का है, यह भी नहीं जानता कि आपकी कुंडली में क्या क्या योग है, शुभाशुभ या दुर्योग, यहाँ तक कि आपके ग्रह गोचर के अंश की अवस्था क्या है यह भी मुझे नहीं मालूम। आपके ग्रहों के नक्षत्र नहीं मालूम। आपकी भविष्यवाणी में क्या खाक करूं और करते रहता हूं, लेकिन आप लोग राशि फल जो देखते हैं और उसका मिलान आप अपने ऊपर करते हैं तो कभी भी सटीक नहीं बैठता है। उसका यही कारण है। हाँ, इतना अवश्य निश्चित और डंके की चोट पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जो जीवन में ऊंचाइयों की, तरक्की की, उन्नति के जो योग अभी तक नहीं बने थे, जिस कार्य के लिए आप लालायित थे, बहुप्रतीक्षित थे, जद्दोजहद कर रहे थे, जो बड़े बड़े कार्यों में अवरोध आ रहा था, जिस कार्य की आपने रूपरेखा बनाकर तैयार रखा था, अभी तक आपकी किसी कारणवश दुविधा में थे, चिंता या चिंतन कर रहे थे, उस कार्य में अब आसानी से कार्य सरलता से और सुगमता से बनने जा रहा है। ऐसा क्यों? सुलभता से और सुगमता से क्योंकि ग्रह गोचर अनुकूल है। बस आपकी कुंडली इसी योग का कितना फायदा पहुंचाने वाली है, उसके लिए आपको अपनी कुंडली को देखना होगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भारतवर्ष के लिए मात्र 501 है और विदेश के लिए 1100 रुपये है। जन्म पर्यंत कुंडली बनाने के लिए 3100 है और विदेशों के लिए
1000 है। मित्रों, आप देखें कि आपको इस चीज को समझना, देखना और परखना होगा कि आपकी कुंडली में गोचरीय स्थिति में मिलान कितना हो रहा है, उसके हिसाब से फायदा होगा। इस चीज को जानना है तो तुरंत अविलंब तत्क्षण संपर्क कर सकते हैं। हम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, जिला का नाम डाल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, खास करके यह वीडियो ए ग्रेड के अमीर, धन्ना सेठ, अधिकारी और A1 के जो बिल्डर्स वगैरह हैं, मंत्री आदि पद पर जो पदासीन हैं, तो चाहे किसी भी विभाग में हैं, देश विदेश, आयात निर्यात, और मेडिकल लाइन के आप लोग हैं कि सौंदर्य प्रसाधन के लोग हैं, सबका कार्य ही माना जाएगा। किस किस कार्य में कौन सफलता प्राप्त कर रहे हैं, कौन नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए आपको देखना होगा। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। इस पर शायद हो सकता है हमारे अक्ल की ताला और हमारे दिमाग के जो बुद्धि है खुल जाए और तीसरी नेत्र हमारे खुल जाए। आप देखते हैं कि इस राशि वाले को आप सुनते हैं कि राशि फल में फलना होने जा रहा है, चिल्ला होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कदापि किसी के ऊपर सटीक बैठता नहीं है। एक तरह से सभी उस राशि के लोग प्राय प्रसन्न हो जाते हैं कि इस राशि वाले के बहुत राशि फल अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? इस शुभ गोचर का लाभ कौन कौन लेगा उसका तय आपकी कुंडली करती है। आप हमेशा ही इस चीज को दिमाग में अपने अकल से लगाते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है? एक साथ 10 बच्चों का मान लीजिए ऑपरेशन होता है, तो उसमें 1-2 बच्चे मर जाते हैं, 8 बच्चे बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक समय, एक ही दिन, एक ही नक्षत्र, एक ही तिथि, एक ही बार में सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, एक ही शिक्षक होता है, लेकिन उसमें से कोई डिस्टिंक्शन से पास होता है, कोई फेल क्यों हो जाता है? टीचर वही, दिन वही, तो ऐसा क्यों होता है? इस पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। और जब तक इस चीज को आप समझेंगे नहीं तो सिर्फ राशि फल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। राशि फल एक तुक्का है, किसी पे बैठ गया तो सही, किसी पे नहीं बैठा तो बिल्कुल गलत, क्योंकि आपकी कुंडली ही बताती है। गोचर में जब शुभ फल, गोचर फल और आपकी कुंडली का योगायोग जब मिलता है तो आप लाभान्वित होते हैं, आप धन धान्य से, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण हो जाते हैं, शादी के योग बन जाते हैं, घर खरीदी के योग बन जाते हैं, प्लाट खरीदी के योग बन जाते हैं, बिजनेस करने के योग बन जाते हैं, विदेश से संयोग बन जाते हैं, किसी से किसी का वियोग हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, आदि आदि बातों का निर्भर आपकी कुंडली पर करता है। सिर्फ गोचर फल से आपने कभी भी ऐसा ज्योतिषाचार्य को नहीं देखा है कि वो किसी के लिए बोल दे कि आपके साथ ऐसा होने जा रहा नहीं। गोचर फल एक जनरल प्रेडिक्शन है, यह गोचर फल एक साधारण फलादेश है, लेकिन जब तक इसको आप अपनी कुंडली से मिलान नहीं करेंगे तब तक गोचर फल को समझना अबूझ पहेली की तरह है, आप उससे आपको कोई फायदा हानि होने वाला नहीं है। इसलिए आप इस बात को, इस रहस्य को, इस मर्म को, इस गूढ़ से गूढ़तम बात को, इस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को समझाने के लिए मैंने इसका उदाहरण दिया। आप शायद समझ भी गए हैं। इसके बाद पश्चात में हर एक राशि वाले, जिसकी जो राशि, लग्न, नक्षत्र, तिथि, वार है, आप अपने भविष्य के बारे में, अपने संतान के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपने रोग के बारे में, अपनी व्याधि के बारे में, अपने केस के बारे में, अपने मुकदमा के बारे में, अपने अंक के बारे में, अपने रंग के बारे में, अपने रत्न के बारे में, आदि आदि चीजों की जानकारी आप संपर्क करके साध सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी विराम देखने के पूर्व यह भी बता दूं कि अगर आप सत्संगी हैं, कथा आदि के इच्छुक हैं, कराने के लिए करवाते हैं आपके घर में, अपने पितरों के लिए, अपने काल सर्प दोषों के लिए, तो एक चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा, उस पर भी जाकर आप कथा भजन का आनंद ले सकते हैं और हमसे संपर्क करके आप अपना कार्यक्रम आयोजन भी दे सकते हैं। इसी वाणी के साथ सबको नमन, वंदन, अभिनंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, ओम तत्सत का, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महागौरी, जय महालक्ष्मी।